विंटर आर्क एक काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन चुका है सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको विंटर आर्क को फॉलो नहीं करना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए और इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इन शॉर्ट आपकी लाइफ में काम भी करेंगे। ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं मैं आपको आज। सबसे पहले समझते हैं कि विंटर आर्क होता क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विंटर आर्क होता है एक ऐसा फेज जिसमें आप अपनी लाइफ को पूरी तरह डिसिप्लिन में डाल देते हो और अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट कर देते हो, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, जैसे सोशल मीडिया, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना या दोस्तों से मिलना। आप इन सब चीजों से दूर हो जाने के बाद अपने गोल्स पे फोकस करते हो। एक तरह से आप कह सकते हो कि आप ग्रिंड मोड एक्टिव कर लेते हो अपने जीवन में। और इसका नाम विंटर से इंस्पायर इसीलिए है क्योंकि ये एक टफ और लोनली फेस होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग विंटर्स में ही सबसे ज्यादा आलस फील करते हैं। अब तुम जानोगे विंटर आर्क का प्रॉब्लमेटिक साइड। जी हाँ, इसके प्रॉब्लम बहुत है। मैं तुम्हें एक एक करके सब बताता हूँ। इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है अनरियलिस्टिक प्रॉब्लमेटिक साइड, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से। हर इंसान की लाइफ स्टाइल अलग होती है। किसी किसी के लिए आइसोलेशन प्रोडक्टिव हो सकती है, लेकिन कोई कोई लोग इससे बहुत जल्दी नहीं तो बाद में डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे होने ये लगा है कि लोग विंटर आर्क के नाम पर अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल पीस को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय हो रही है आज के टाइम पे बहुत आसानी से। इसमें एक और बड़ी दिक्कत है बर्नआउट का रिस्क, जिसमें आप अपने लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देते हो और एक्सट्रीम लेवल की डिसिप्लिन को ट्राई करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद आप थक जाते हो। आपको लगता है कि आप फेल हो गए और ये साइकिल आपके कॉन्फिडेंस को बहुत डैमेज करती है। अगली प्रॉब्लम आती है सोशल आइसोलेशन। विंटर आर्क के नाम पर लोग अपने दोस्तों और फैमिली से दूर हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप भी ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अपनी लाइफ से हर चीज को हटा देते हो तो आपको अपनी जिंदगी बोरिंग और मीनिंगलेस लगने लगती है। और फिर आता है ये मिसकंसेप्शन जो विंटर आर्क के साथ जुड़ी हुई है। जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ एक इंटेंस फेस में अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में चेंज एक स्लो प्रोसेस है जो टाइम और पेशेंस बहुत मांगता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी आती है कि डिसिप्लिन का मतलब लोग आइसोलेशन मान लेते हैं। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने आप को दुनिया से अलग कर लो, दुनिया से दूर करके आइसोलेट कर लो, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब होता है प्रायोरिटीज सेट करना, ना कि अपनी लाइफ को बोरिंग बनाना। नाउ विंटर आर्क का अल्टरनेटिव क्या है? ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, जिसमें आपको एक्सट्रीम डिसिप्लिन के बजाय छोटी छोटी आदतों पर फोकस करना चाहिए। जैसे अगर आप आज कल परसों डेली रोज का 1% बेटर होते जाते हो तो एक साल में आप 37% बेटर हो जाओगे। ये सस्टेनेबल है और बर्नआउट का रिस्क भी कम है। बर्नआउट मतलब समझे ना, जो मैंने बताया पहले वीडियो में, वही बर्नआउट मतलब आप जल्दी मुरझा जाओगे। उससे अच्छा है कि आप सस्टेनेबल रहो। ये सोच के कि आप 2 महीने में सब ठीक कर लोगे, उससे अच्छा है कि आप सस्टेनेबल रहो, एक साल में सब कुछ कर लोगे आप, मेरी गारंटी है। आप थोड़ा थोड़ा करके 1% से ही शुरू करो, लेकिन डेली कुछ करो, सस्टेनेबल रहो। आपकी बॉडी और माइंड को रिचार्ज होने के लिए ब्रेक्स का होना भी बहुत जरूरी है। विदाउट ब्रेक्स ये पॉसिबल है ही नहीं। और ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं, आपके क्रिएशन और हैप्पीनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। सोशल लाइफ और नेटवर्किंग, अकेले रहने से आप अपनी लाइफ को बहुत नीचे कर लेते हो। यकीन मानो भाइयों, रिलेशनशिप्स और सोशल नेटवर्किंग आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए अपने क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड करना कभी अवॉइड मत करो। मैं भी नहीं करता, और जो लोग अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में है, डिसिप्लिन की जर्नी में, वो भी नहीं करते। अगर आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना समय ज्यादातर वहीं दो, आप थोड़ा समय सोशल नेटवर्किंग रिलेशनशिप्स में भी दो। दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने निकलो, घूमने नहीं तो थोड़ा बात कर लो, लेकिन उन्हें अवॉइड मत करो। अब आता है तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो। आपको अपनी नीड और कैपेसिटी के हिसाब से अपने प्लान को डेवलप करना है, अपने रूटीन को सेट करना है, जिसमें आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को टच कर सको। दूसरों के रूटीन्स को ब्लाइंडली कॉपी करना कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने जब जब ये किया है, मतलब मैंने जब जब ये किया है, मैंने दूसरों के रूटीन्स पूछे। जब जब मेरा रूटीन खराब हुआ है, मैंने दोस्तों को पूछा, भाई तेरा रूटीन क्या है? उसने कुछ बताया। फिर मैंने दूसरे दोस्त को पूछा, भाई तेरा क्या है? मुझे उसका 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 मैंने जितनों को पूछा, मुझे सबका रूटीन अच्छा लगा। मैंने सोचा एक बार इसका रूटीन ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट कर जाए। नहीं किया। उसका भी मैंने ट्राई करके देखा, नहीं किया। सबका ट्राई करके देखता रहा मैं, लेकिन किसी का रूटीन मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग है, सबका अपना अपना सोच है, सबकी अपनी नीड्स है। हाँ, तो जो रूटीन
आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से फिट बैठे वही रूटीन को सेट करो। मेरी गलती मत करना, जो गलती मैंने की थी वो गलती तुम भी करते ही होगे, लेकिन अगर करते हो तो मत करना, नहीं करते तो अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी आदत को अपने लाइफ में लाओ, दूसरों को कॉपी मत करो, खुद का कुछ बनाओ, खुद का रूटीन सेट करो, अपनी कैपेसिटी जानो कितनी है और आगे बढ़ो। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, एक्चुअली अभी भी है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, लेकिन वो विंटर आर्क फॉलो कर रहा था वेट लॉस के लिए। उसने क्या किया, उसने ये किया कि वो वेट लॉस के लिए विंटर आर्क में सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहा था और सिर्फ पानी के सहारे वो जिंदा रह रहा था। सोचो उसने वो कितने दिन किया होगा? एक दिन, 2 दिन, 2 ही दिन में वो हो गया फुस। तुम ऐसा कुछ करने चले गए और तुम चावल खाना अवॉइड कर दिए, रोटी खाना अवॉइड कर दिए, सिर्फ वेजिटेबल्स और पानी के सहारे जिंदा रहोगे। जिंदा तो रह लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे शरीर में एनर्जी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने ये बहुत ही शिटी एडवाइस फॉलो कर रहे हो। जिससे भी ये एडवाइस ली है तुमने या खुद का बना के चल रहे हो नहीं पता मुझे, लेकिन ये बहुत फालतू चीज है कि तुम सिर्फ वेजिटेबल खाओगे और पानी के सहारे जिंदा रह पाओगे। जिंदा रह लोगे, लेकिन कितनी एनर्जी तुम्हारी वीक हो जाएगी, कितने लो हो जाओगे तुम्हें पता है? ये तुम्हारी ग्रोइंग एज है। तुम इसमें बैलेंस डाइट रखोगे, किसी को फॉलो नहीं करोगे, अपने हिसाब से तुम चलोगे, अपनी विंटर आर्क वाली माइंडसेट से निकलो जिसमें तुम डिसिप्लिन के चक्कर में ये गंदा गंदा रूटीन सेट कर रहे हो। बात समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है? तुम ये फालतू की डाइट है जैसे सिर्फ पानी पी के जिंदा रहना, सिर्फ वेजिटेबल फ्रूट खा के जिंदा रहना, ये मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा खाना खाना, नॉर्मल खाना खाना घर का, उसे खाओ, अवॉइड मत करो। ओके, यहाँ मैंने तुम्हें ये बताया कि ये एक एक्सट्रीम अप्रोच होती है। जो तुम वाटर वेजिटेबल वाली बात जो मैंने बताई, मैंने जो अभी अपने दोस्त की बात बताई जिसमें वो वेजिटेबल्स और पानी पी के जिंदा था, वो एक एक्सट्रीम अप्रोच हो जाती है और एक्सट्रीम अप्रोचेस हमेशा फेल हो जाते हैं, जैसे कि उसके हुए। तुम्हारे भी होंगे तो तुम नहीं करोगे ना, मत करना। विंटर आर्क एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है जो सभी के लिए काम नहीं करता, मेरे लिए भी नहीं किया है, और भी कई लोग होंगे जिनके लिए नहीं किया, कुछ के लिए करता है क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और सच बताऊं तो मेरी भी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि मैं 1 महीने तक सिर्फ अंडे खाऊं, 1 महीने तक सिर्फ प्रोटीन खाऊं, 1 महीने तक मैं बिल्कुल कार्ब्स ना खाऊं, कम कार्ब्स खाऊं। यार मैं इंडियन हूं यार, इंडियन नहीं, मैं एक नॉर्मल घर में रहता हूँ, मेरे घर में जो बनता है मम्मी जो बनाती है उनकी रिस्पेक्ट भी रखनी पड़ती है, खाना पड़ता है। तुम भी अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ये सब सेट किया करो। हर कोई विंटर आर्क फॉलो नहीं कर पाएगा, कुछ कर भी लेते हैं, उनके लिए करने दो। तुम जितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो उतना ही करो, जैसे मैं कर रहा हूँ और बाकी लोग भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ सही जा रही है। अगर तुमने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके विंटर आर्क को फॉलो करना शुरू किया तो तुम्हारे साथ भी बहुत गंदा कुछ होगा, आई एम श्योर। ये बात भी आपने सुनी होगी ना कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। मैं जो बात बता रहा हूँ ये स्लो प्रोग्रेस वाली, ये बात मैंने अपनी बिंज ईटिंग वाली वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने अपने एक और दोस्त का एग्जांपल दिया है, एकदम रियल लाइफ वाली एग्जांपल दी है मैंने। उसमें जाके आप देख सकते हो उस एग्जांपल को, और बाकी जो मैंने बातें बताई है वो भी देखो, बहुत काम की वीडियो है वो बिंज ईटिंग वाली। तो आप अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं हम। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या बात अच्छी लगी। मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि आप किस तरह अपने गोल्स को अचीव करते हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो। मेरे वीडियो से आपने मेरा पर्सपेक्टिव जाना, मैं आपके कमेंट से आपका पर्सपेक्टिव जानूंगा। इससे हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जाओ कमेंट में बताओ आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करते हो। मैंने यहाँ मेरा पर्सपेक्टिव बताया था। बाय द वे वीडियो बहुत लंबी हो रही है मेरे ख्याल से, अब वीडियो को बंद करना चाहिए। जाओ सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में कर लोगे, मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे।